वो बहुत ही आसान है, उसको समझ लोगे तो बहुत आसान है। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या होता है, मैं एक्सरसाइज चैप्टर बाद में कराऊंगा, पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में। जैसे हमने एक कॉइन को फेंका, टॉसिंग ए कॉइन, तो क्या आता है? हेड 10। यही आता है। अब हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में होता है ना एक्स एफ एक्स, और ये फिर हमने मीन निकालना होता है, जैसे 10वीं में आया था। यहाँ हम एक्स लेंगे और यहाँ पी ऑफ एक्स लेंगे। एक्स क्या होता है, एक्स वो जो ऐसा भी कहेगा, नंबर ऑफ हेड्स भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ टेल्स भी हो सकता है। अब हमने एक कॉइन को फेंका है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? हेडों की जो संख्या है वो कितनी हो सर सकती एक। है? एक, जीरो भी हो सकती है बेटा। भाई टेल आएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा हेड, इसका यस मतलब सर। तो जीरो और क्या हो गया, एक हो गया। मैक्सिमम हेड एक आ सकते हैं, मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो आ सकते हैं। तो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वो तो एक ही केस है, और वो क्या है, टेल का है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। एक हेड आने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, वैन एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी 1/2। और यहाँ पे सिग्मा पी एक्स, ये क्या होता है, इन सब का जोड़ होता है, और ये हमेशा पहचान होती है कि ये क्या आना चाहिए, ये 1 होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या आएगा, इन सब का जोड़ कितना आएगा, नीचे वालों का एक। अगर एक नहीं आया तो इसका मतलब या तो हमने क्वेश्चन को कहीं गलत किया हुआ है, या प्रोबेबिलिटी कहीं गलत निकाली हुई है, उसमें कोई ना कोई, इसका मतलब हमने प्रॉब्लम छोड़ दी है। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं टॉसिंग टू क्वाइन है, तो दो क्वाइन में क्या क्या केस होंगे बेटा, एच एच एच, एच एच, एच टी, टी एच, या टी टी, यही आएगा ना। अब इसमें एक्स, नंबर एक्स ले लिया हमने, नंबर ऑफ हेड्स, तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं बेटा? बताओ भाई, इसमें तो एक भी नहीं है, जीरो है। इसमें कितने हैं, एक है, इसमें तो एक ऐड हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0, 1 और 2। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब हेड एक बार भी नहीं था, तो वो तो एक ही केस है, वो क्या है, टी टी का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। जब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 में हमारे पास क्या क्या केस आएंगे बेटा, एच टी का और टी एच का, जिसमें एक ऐड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने फेवरेबल केसेस होंगे इसके, सर 1/2। 2/4, यानी कि कट के कितना हो जाएगा वो,
1/2 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 2, जब दो ऐड होंगे तो उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं? सिर्फ एक ही है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/4। अगेन सिग्मा पी एक्स 1/4 plus 1/2 plus 1/4। What will you see here? 4 एलसीएम हो गया यहाँ पे, 1 + 2 + 1, अगेन 4/4 और कट के क्या आ जाएगा 1। इनका जोड़ सभी का जो है वो एक आएगा, जो सम आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इसको और बढ़ा देते हैं। टॉसिंग 3 कॉइन्स, और टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक ही बात है। तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी, ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच एच, फिर 2 टी के बीच में एक एच और 2 एच के बीच में एक टी। 8 होने चाहिए। ये 2 की पावर 1 होता है, 2 केस होने चाहिए। ये 2 की पावर 2, 4 होने चाहिए। और ये 2 की पावर 3, तो कितने केस होने चाहिए बेटा? 8। 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एक्स, यहाँ पी ऑफ एक्स। एक्स मैंने लिया नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं बेटा इसमें? बताना एक बार। मिनिमम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने? So minimum 0 and maximum 3. 3, वेरी गुड। तो 0 1 2 और 3, यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसमें एक्स को भी दिखा दो क्या क्या है। जब एक्स 0 हो तो क्या होगा? कौन सा केस होगा इनमें से बेटा? So triple T वाला. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। 8. प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, जब एक्स में एक बार ऐड है, वो कौन कौन से हैं? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें एक है, So एच टी 3 टी। by 8 आ जाएगा. 3/8 समझ में आ गई होगी बात। प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 2, So 3 by 8. 3/8। और प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 3, अगेन So 1 by 1 by 8। सिग्मा पी एक्स 1/8, 3/8, तो 8 एलसीएम है बेटा, 1 + 3 + 3 + 1, अगेन 8/8। तो वी आर राइट, हम बिल्कुल ठीक हैं। और यही इसका प्रोबेबिलिटी सिग्मा का मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ सबमिशन होता है होता है बेटा, ना. हाँ सम, इसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, इसको सम्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं। और सीधी भाषा में इन सब का जोड़, ठीक है ना। पी एक्स वालों का जोड़ सिग्मा पी एक्स, एक्स वालों का जोड़ सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स. सीधी बात है। ठीक है, अब ये तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। यहाँ कई बातें निकल के आ रही हैं, और वो बातें क्या निकल के आ रही हैं? पहली बात,
एक्स की वैल्यूज जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स जीरो से लेकर क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ 3 कॉइन थे, या हमने 3 बार फेंका, तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 से 3 तक वेरी करेगा। यहाँ हमने 2 बार फेंका तो जीरो जो है वो एक्स जो है वो तुम्हारा 0 और 2 से वेरी करेगा। एक बार फेंका तो 1 को किया हमने, ठीक है। और इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे बढ़ती जाएंगी हमारा मामला जो है और पेचीदा होता जाएगा। टॉसिंग 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स में क्या क्या होगा, एच 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 टी। कितने केस होंगे पता है इसके, सर 16। 16। जिनको लिखना काफ़ी महाभारत है, ठीक है, लेकिन हम आसानी से लिख सकते हैं। 2⁴ इज इक्वल टू 16। अब देखो बेटा, जिनमें 4 ऐड थे वो तो एक का केस है, एक्स पी एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, 0, बोलो बेटा, 1 1 2 2 3 और 3 4। सर यहाँ हेड की जगह हम टेल की भी बात कर सकते हैं ना? हाँ, वो डिपेंड करता है। अब हम हेड लेके चल रहे हैं तो हेड का मामला डिस्कस कर रहे हैं, टेल भी ले सकते हैं। बॉल आएंगी, वो कहेगा 4 बॉल ड्रॉ की गई, तो ब्लैक की बताओ, ब्लैक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, वो डिपेंड करता है। दैट्स ए स्टार्ट। हम जो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो एक्स डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा वो जल्दी पहचान में आ जाता है, कोई उसमें ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं होती। ओके, अब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा कंप्लीट करें हम, फिर और आगे डिस्कस करेंगे। क्या आएगा, एक्स भी बता दो क्या आएगा इसमें, एच 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 डबल एच, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/16। और जिसमें एक ऐड हो वो कितने केस हैं, H�ट्रिपल T। और क्या हो सकते हैं, 4 केसेस हो सकते हैं। 4। समझ में आ गया होगा कैसे 4 हैं, है ना। जी सर। और सर ये x इक्वल्स टू 0 में तो मतलब यही है ना कि नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू 0। यस, एग्जैक्टली। तो सर फिर आपने वहां पे तो हेड लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ सर लिखा है, x इक्वल्स टू वो सेट सैंपल स्पेस में सर। या सर ये नहीं सर, ये इधर इधर, सर x इक्वल्स टू 0 की सैंपल स्पेस आपने लिखा है ना? मैं समझ नहीं पाया बेटा, ये इसमें बता रहे हो क्या, सर ये पी एक्स इक्वल्स टू 0 जो आपने लिखा है, इसका मतलब यही है ना कि नंबर ऑफ हेड्स 0 इसका है। मतलब है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स क्या लिया है, नंबर ऑफ सर हेड्स। इस हाँ तो सर नंबर ऑफ हेड्स इक्वल्स टू 0। हाँ, तो उसकी तो सर ये जो प्रोबेबिलिटी x पी इक्वल्स बार बता रहा है ना, जो पी बार है वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब है वो बता रहा है जब हेड्स कितने हो, एक भी नहीं हो। x क्या लिया है मैंने, नंबर ऑफ सर वो हेड्स। तो समझ ली, लेकिन सर ये आ गया समझ। और ये है जब x हेड एक हो, एक बार में 4 केसेस हैं तो 4/16। और जब p वैन x इज इक्वल टू 2, जब 2 ऐड हो बेटा तब कितने केस होंगे,
HHTT, यही तो होंगे ऐसे ही। जी THH, सर। TTH, 4 होंगे सर इसमें भी। बस 4 ही होंगे। सर H डबल T फिर H। हाँ, अभी कंफ्यूज कर रहा है ना कितने होंगे। इसका एक सॉल्यूशन है बेटा, ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। एक जैसे कितने हैं, 2H एक जैसे हैं तो जितने एक जैसे होंगे उतने उन केसेस को कम कर देंगे। H इसमें 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। T कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी वो तुम्हारा आंसर होगा, कितने केस होंगे वो। फैक्टोरियल समझते होगे ना, 4 फैक्टोरियल का जी मतलब सर। होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1। तो 4 2 ये कट गए तो 6 केस बनेंगे इसे, 6/16। अब इसके हमने केस गिनने थे, कितने थे, ये कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। एक जैसे भी 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया तो कट के कितना आ जाए, 1 का केस आ गया। ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। H एक बार है, T कितनी बार है, 3 बार सर। 3 बार, 3 फैक्टोरियल। तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कट के कितना आ जाएगा, 4। ऐसे 4 केस थे। अब केस निकालने आगे, ये चाहे क्वाइन ने 5 बार फंका लो चाहे 6 बार फंका लो, हम सब के बता सकते हैं कितने केस होंगे। जी सर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ NX इज इक्वल टू 3, जब हेड 3 हो तो ऐसे कितने केस होंगे, HHT इस तरह के होंगे ना। अब ये कितने होंगे, जी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 हैं टोटल। एक जैसे 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। तो 4/16। और जब हेड कितने हो, 4। अच्छा ये 0 था बेटा, हेड 0 थे, ट्रिपल डबल टी होना चाहिए था। जी सर, मैं यही बोल हाँ रही हाँ, थी। बस यही बस, बोल रही थी सर। ओके बेटा, सॉरी फॉर दैट। और जब x इज इक्वल टू 4 है तो एक ही केस होगा, H, तो कितना हो जाएगा, 1/4 16। अगेन इनका जोड़ कितना आएगा तुम्हारे पास, 16/16। 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जब केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स और वेरी, अब वो कह देगा था, मान लेते हैं एक कॉइन को हमने 12 बार फंकाया तो ये भी बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा तुम्हारा, है ना। जी सर। अब 12 बार फंकाया तो यहाँ एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। बाइनोमियल क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, मैथ में तुमने बाई का नहीं मेरा बेटा, किसको पता है, मोनू पता है भाई। बाई का मतलब सर दो। 2, वेरी गुड, यू आर राइट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल एक पदी। ये मोनू नाम नहीं हो तो पढ़ा तेरा, तो यूनिक है, अकेला है, हैं। मोनो होना, मोनो की जहाँ मोनू कहने लग गए थे ना। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब 2, डाई का भी मतलब 2। बाई और डाई जो है वो 2 को इंडिकेट करते हैं, 3 को क्या करते हैं, सर ट्राई। ट्राई
और क्यूबिक भी 3 पे ही जाता है। कुछ है ना, कई दिन में पढ़ा है, मेरे हाथ जो है ना वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हो जाएगी। अब देखो बेटा, ट्राई जो है वो क्यूबिक में भी आता है, 3 जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। और टेट्रा और बाई क्वाड्रेटिक, बाई जैसे क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक 2 बार, तो 4 हो जाता है। ये है ना, हमारी जो साइंस है वो यूनान से आई है, ग्रीक से। तो वहाँ पे जो प्रचलन चल रहा था ना वो यहाँ न्यू का न्यू अडोप्ट कर रखा है। तो ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। तो बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या है बेटा, 2, 2 ही बात हों। तो 2 ही बात क्या होता है, हम यहाँ सक्सेस और फेलियर पर आ जाते हैं। सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या है कि हेड आ जाए तो हम सक्सेस मान लेते हैं, और हेड ना आए तो फेलियर मान लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस एक एक्सरसाइज तो तुम्हारे इस डिस्ट्रीब्यूशन पे है जो हम अभी करेंगे, एक है बाइनोमियल पे, फिर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में यही था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर बेज थ्योरम, कंडीशन की 2 थी एक्सरसाइज, फिर बेज थ्योरम थी। अब बाइनोमियल ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 ही पढ़ने हैं हमने, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो अब बाइनोमियल में क्या होता है, वो ये कहता है आगे हम हर क्वेश्चन में एक इवेंट ऐसी छाट लें वो हैपन हो जाए तो सक्सेस, और नहीं तो हम फेल। तो एक ट्रायल में, अब 12 ट्रायल थी, तो इन सिंगल ट्रायल स्मॉल पी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमने क्वाइन को फेंका, एक क्वाइन को हम एक बार फेंकेंगे तो या एच आएगा या टी, तो पी क्या हो जाएगा, स्मॉल पी 1/2। क्यू होती है फेलियर की, ये 1 - पी होता है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 टेल आना। अब मैं ये कहूँ, अगर मैं 8 बार सक्सेस हुआ, 8 बार हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 8। तो इसका फार्मूला है वैन एक्स इज इक्वल टू आर का, अगर प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर n-r, ये उसने फार्मूला बता दिया, जो कि बाइनोमियल एक एक्सपेंशन होती थी x + y की पावर n, ये 11वीं में। इसको भी बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, क्यों, ये 2 ही टर्म होती हैं, 2 x और y, 2 पद होते हैं, इसलिए उसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है। इसमें जो कोफिशिएंट्स आते हैं उनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ भी यही होता है, अगर मैं ये कह दूँ ये 8 बार सक्सेस हुआ, तो क्या आ जाए, ट्रायल कितने, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, 12 बार ट्राई की, तो 12c8 p की पावर 8 और q की पावर 12-8, यानी कि 12c8 और 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 4। तो जो आंसर आएगा ये वो जब होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में जब x कितना हो, 8 हो, जैसे यहाँ 4 है तो वहाँ कितना हो, 8 हो। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मेरे को इंट्रोड्यूस कराना था। इंट्रोड्यूस क्यों कराना था, क्योंकि इससे रिलेटेड था। जब ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो सहारा लेते हैं। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। जो तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव द रीजन इन योर आंसर। एक्सरसाइज 13.4 ये कहता है कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन सा नहीं है। फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा,
इसमें क्या है, एक्स है। बुक साथ ले रहे हो ना, नहीं ले रहे हो? सर है। 0 1 2 किस किस के पास नहीं है, ईमानदारी से बताइए। मोनू है भाई बुक? है सर। वेरी गुड, सर मेरे पास भी है। वेरी गुड बेटा, बुक लेके बैठा रहो, बुक के बगैर गुजारा नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये सभी एक से कम होने चाहिए पी ऑफ एक्स में। एक्स जो है वो 0 से और नंबर ऑफ ट्रायल्स तक होना चाहिए, चलो 1 2 3 हो गया। और इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, सिग्मा पी एक्स का बताया था 1 होना चाहिए ना। तो इनको जोड़ के देखो, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 4 4 8 और 2 10 और 1, तो एक आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला 0 1 2 3 और 4, पी ऑफ एक्स है 0.1 0.5 0.2 -0.1 और 0.3। तो ये है या नहीं है? सर नहीं है, बिकॉज इसमें नेगेटिव है। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है। श्योर इवेंट की 1 होती है, डेड की जो है वो 0 होती है, और नेगेटिव तो होती ही नहीं। तो ये तो नेगेटिव के कारण फेल हो गया। और दूसरा, सारे अगर ये 0 और 1 के बीच में हैं प्रोबेबिलिटीज, तो इनका जोड़ भी क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। अच्छा, थर्ड, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड है बेटा वाई और पी ऑफ वाई। वाई है -1 0 और 1, 0.6 0.1 और 0. ये है या नहीं है? नहीं बोलो। सर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0.9 आएगा। नहीं है सर। किस कारण नहीं है, कारण बताओ बेटा। सर 0.9 आएगा, बस एक वन नहीं है। एक तो जोड़ 1 नहीं हो रहा, दूसरा मेजर फॉल्ट यहाँ भी है बेटा, ये वाई है, ये नेगेटिव नहीं होता कभी भी। ये एक्स है, वाई है, ये 0 से समथिंग होता है, 0 1 2 3 4 इंटीजर्स होते हैं ये। समझ रहे हो बात को? दूसरा, इनका जोड़ भी 1 नहीं है, तो 2 जगह से फेल है ये। चौथा, जेड पी ऑफ जेड, ये हैं 3 2 1 0 -1, ये है 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। तो ये है या नहीं है? नहीं है सर। सर नहीं है, इसमें -1 आ गया। ये पहली बात तो ऊपर वाले में गड़बड़ है। और इनका जोड़, ये सभी 0 और 1 के बीच में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनका जोड़ ये कितना है, दैट्स नॉट इक्वल टू 1। ये तो 5 आ गया यहाँ, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, 1.05। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स। कोई अर्न है, बैग है हमारे पास, रेड कितनी है उसमें 5, ब्लैक कितनी है 2। 2 balls आर ड्रॉन
लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? 2 balls are drawn, तो एक्स कहता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा, बताओ। ब्लैक बॉल कितनी हो सर सकती? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2, गुड। भी ब्लैक बॉल क्या होगा, 2 बॉल ड्रा किए हैं उसने, तो ब्लैक बॉल एक हो सके, एक भी ना हो सके एक हो, और हो सके है 2 हो। अब प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 0, ये कैसे निकलेगी? अब 2 बॉल हैं, वो दोनों कैसी हैं? रेड है सर। रेड है, वेरी गुड। तो रेड कितनी है तुम्हारे पास? 5। 5। 5 में से 2 छांटने के तरीके होते हैं 5C2, ये तो हो गए फेवरेबल केसेस, ठीक है। और टोटल कितनी है बेटा? 7। 7, तो टोटल में से 2 छांटने के तरीके हैं 7C2, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। अब इसको सोल्व कर लें, यहाँ कर लेता हूँ। 5C2 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल, और गुणा में 2 फैक्टोरियल, ये निकालना आना चाहिए बेटा। 5 4, और फिर आगे क्या बच जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया ऊपर। 7C2 ये क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट जाएगा, तो 7 21 केस हो गए, तो 10/21। अब प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक ब्लैक बॉल हो, तो इसका मतलब एक तो ब्लैक ड्रॉ हुई है, और एक कैसी हुई है बेटा? सर रेड। रेड। तो रेड में से भी एक छांटने के तरीके और ब्लैक में से भी एक छांटने के तरीके। रेड में से एक छांटने के तरीके हो गए 5C1 और 2C1 2C1 डिवाइडेड बाई 7C2। C2। समझ रहे हो बात को? ये बात मैं कल यूं समझा रहा था। अब ये 5C1 तो 5 ही होता है, 2C1 2 ही होता है, ठीक है। और 7C2 कितना आया था? 21, 20। तो 10/21। अब प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 2, जब दोनों ब्लैक हों, तो इसका मतलब इन्हीं में से छठी है ये, तो 2C2 डिवाइडेड बाई 7C2, 2C2 होता है 1, NCN होता है 1। देखो अजीब बात है ये, 2C2 क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 2, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, कहते 0 फैक्टोरियल ने तुम ये +1 में प्रूव करना आता है। अगर 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? वो 1 होता है। तो 2C2 1 होता है, 7C2 कितना आ गया? 21, तो 1/, अब इनका जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 आएगा, 21/21, तो दैट्स योर आंसर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है थर्ड और कर लेते हैं, जगह भी बची हुई है, और शायद राम राम नमस्ते भी ना कर पाऊँ, इतने कट भी ले, क्योंकि 40 मिनट इसकी पूरी होने हो रही है बेटा, तो ये कट भी जाए तो इसको पूरा कर लेना क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कहता है लेट एक्स, हालांकि हो सकता है ये चैप्टर है ना तुम्हारा डिलीट भी कर रखा हो, लेकिन मैं इसको कराना ठीक समझता हूँ।
क्या पता क्वेश्चन कैसे क्या आ जाए, आगे एनडीए में आ जाए, कुछ और कहीं आ जाए। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस सर बिटवीन द नहीं कर रखा डिलीट। नहीं कर रखा। क्या कह रही थी वह? नो सर, सर मैं यही कह रही हूँ कि नहीं कर रखा ये डिलीट। नहीं कर रखा, ठीक है। पता नहीं, मैंने सिलेबस में देखा था वो कहीं लिख रखा था प्रोबेबिलिटी मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, वो कर रखा होगा फिर, लेकिन तुमने करना है। यस सर वो कर रखा है। हाँ तुमने करना है, ये सारा करना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 टाइम। अब क्वाइन को कितनी बार टॉस किया इसने? 6 टाइम्स। तो कैसे केस हैं? एच एच एच, समझ रहे हो? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल से मतलब है, वो हम अपनी काउंट कर लेंगे, हमें आता है। तो कहता है एक्स जो रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स। अब एक्स जो है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब नंबर ऑफ हेड्स कितनी हो सकती हैं बताओ? सर 6 to 0। 0 1 2 3 4 5 और 6। और नंबर ऑफ टेल्स बेटा